हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, मैं रिएक्शन रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक। आप लोग नए जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको एक बेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा, आप इसको भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी इस समय पे सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी हुई है। वन ऑफ द शाही शादियों में से एक ये शादी मानी जा रही है, लेकिन इससे ज़्यादा बवाल जो हो रहा है वो है टॉपिक शिप्रा बावा। शिप्रा बावा के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें इस समय पे चल रही हैं, शिप्रा बावा की सेकंड मैरिज। इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी सबसे शाही और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली शादियों में से एक। लेकिन शादी के बाद एक नाम वायरल होने लगा, शिप्रा बावा और उनकी सेकंड मैरिज। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि मीडिया ने नाम बताया शिप्रा शर्मा, लेकिन सोशल मीडिया पे तो हल्ला होने लगा कि ये शिप्रा शर्मा नहीं, शिप्रा बावा है और इनका नाम बदल लिया गया है। और भी बहुत कुछ है इस कहानी में। आखिर क्या है पूरी कंट्रोवर्सी? आखिर क्या है नाम बदलने का मामला? आखिर क्या है सेकंड मैरिज का रहस्य? क्यों आखिर पास्ट लाइफ छुपाई गई या फिर ये सिर्फ एक PR स्टंट है? सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं शादी की। जैसे कि मैंने बोला कि ये एक वन ऑफ द शाही शादियों में से एक मानी जा रही है और इसका रीज़न ये है कि ये ग्रैंड शादी जयपुर में, ये शादी जयपुर के ताज आमिर होटल में हुई, जिसे पूरा वृंदावन थीम के साथ सजाया गया। गोवर्धन थीम, 101 पंडित, ब्रज संगीत, भव्य मंडप और पूरा सोशल मीडिया इनकी शादी की वीडियो से भरा हुआ। वैसे इंद्रेश उपाध्याय जी एक कथावाचक हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये शादी भी वायरल तो होनी ही थी। लेकिन शादी के मात्र 24 घंटे के बाद दुल्हन ज़्यादा ट्रेंड में आने लगी और ट्रेंड में आने का रीज़न था दुल्हन का नाम। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि दुल्हन का नाम मीडिया द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया शिप्रा शर्मा, लेकिन जब सोशल मीडिया पे ये नाम उजागर हुआ, शर्मा का रियल नेम तो शिप्रा बावा है। और उसका रीज़न ये है कि शिप्रा शर्मा की इससे पहले सोशल मीडिया प्रोफाइल थी, वो यूट्यूब पे भी एक चैनल ओन करती थी और इसी के साथ साथ वो इंस्टाग्राम भी हैंडल करती थी, जहाँ पे उनका नाम शिप्रा बावा के नाम से ही लोग जानते थे। लेकिन अचानक से जब ये शिप्रा शर्मा का मीडिया में नाम हाईलाइट हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया में एक तरीके से हलचल मच गई। अगर बैकग्राउंड की बात करें हम शिप्रा शर्मा या आप बोलिए शिप्रा बावा की, तो वो एक ऐसी फैमिली से आती है जहाँ पे उनके फादर एक बहुत अच्छी खासी रेपुटेटेड जॉब का हिस्सा बन चुके हैं, यानी कि वो पूर्व DSP थे, अभी फ़िलहाल वो रिटायर्ड है। हरियाणा से बिलोंग करने वाली शिप्रा बावा ने आखिर अपना सरनेम चेंज क्यों किया? बस इतनी सी बात और सोशल मीडिया पे सुर्खियों का हिस्सा बन गया। बात यहाँ पे भी नहीं रुकी। अभी तो चर्चा सिर्फ सरनेम से रिलेटेड हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते अगले कुछ घंटों में चर्चा ये भी बन गई कि ये तो शिप्रा शर्मा की पहली शादी है ही नहीं। बहुत सारे ऑथेंटिक चैनल्स ने इस बात का खुलासा किया है और रेडिट पे भी ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि शिप्रा बावा की इससे पहले भी एक और शादी हो चुकी है और वो उस शादी से तलाक लेके ये इंद्रेश उपाध्याय के साथ उनकी दूसरी शादी है। देखिए गाइज, मैटर ये नहीं करता कि शादी पहली है, शादी दूसरी है, शादी शाही है या शादी शाही नहीं है, शादी कास्ट में है या शादी इंटरकास्ट में है। क्योंकि इंद्रेश उपाध्याय जी एक कथावाचक हैं और अपनी कथा में अक्सर उन्होंने इन सब चीज़ों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कई बार ये चीज़ें समझाई हैं और कई बार ये चीज़ें बोली हैं कि जो पैसा होता है वो बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए और कहीं भी ऐसा फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उनकी शादी की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो जैसे कि मैंने बताया वो एक वन ऑफ द शाही शादियों में से एक गिनी गई। उसके अलावा उन्हीं की कथा के कुछ लाइंस जो लोग अब बार बार उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि झूठ बोलिए,
लेकिन यहाँ पे इनकी शादी के बाद तो इनका पूरा का पूरा शादी का मुद्दा ऐसा लग रहा है कि झूठ सच का कहीं ना कहीं खेल खेल रही हैं। क्योंकि ये एक कथावाचक हैं तो उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये एक कथावाचक है तो जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये एक कथावाचक है तो भरोसा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इनसे एक्सपेक्टेशंस जनता की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ पे कुछ लोग इस शादी को अच्छा भी मान रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनका बोलना है कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ करी कि उन्होंने एक ऐसी महिला से शादी की जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ कर आई थी और उन्होंने उसको दूसरी ज़िंदगी दी, दूसरा मौका दिया। तो यस, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि किसी की ज़िंदगी में दोबारा से रंग भरना। लेकिन अगेन सवाल वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है, तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी। इनफैक्ट अगर इंद्रेश उपाध्याय जी ये बात खुद अपने मुंह से बताते तो मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी सोशल मीडिया फैमिली या जितने भी लोग उनको सुनते हैं वो सब इस चीज़ में उनकी प्रशंसा करते, क्योंकि ये छुपाने वाली बात नहीं है, ये गर्व से बताने वाली बात है। पहला मुद्दा ये खड़ा हुआ। दूसरा मुद्दा ये खड़ा हुआ कि क्योंकि वो एक ब्राह्मण है और उन्होंने अपनी कथा में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि हमेशा अपने ही कास्ट, अपनी ही क्रीड में शादी करनी चाहिए। तो अगर वो ब्राह्मण है तो लड़की जो बावा सरनेम के साथ इनका इस समय पे सोशल मीडिया पे नाम चल रहा है, जहाँ तक लोगों का प्रेडिक्शन है कि बावा सरनेम शायद ब्राह्मण कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अगर वो बावा थी तो फिर शादी के कार्ड में नाम लिखवाने के लिए सडनली उनको शर्मा क्यों बना दिया गया। वो कहते हैं ना, डिजिटल फुटप्रिंट्स जो आप चाहकर भी कभी छुपा नहीं सकते। क्योंकि इससे पहले शिप्रा सोशल मीडिया का हिस्सा रही हैं, जहां पे उन्होंने अपनी लाइफ शेयर करी है। शिप्रा की लाइफ पे अगर मैं आप लोगों का प्रकाश डालूं, जो लोग उनको पहले फॉलो करते थे उन लोगों का दावा है, ये सब्सक्राइबर्स का दावा है, सोशल मीडिया पे देखने वाले उन तमाम लोगों का दावा है कि इससे पहले जो शिप्रा है वो अपनी प्राइवेट लाइफ भी सोशल मीडिया पे शेयर कर चुकी हैं। इस टाइम पे सोशल मीडिया पे उनकी कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड फ़ोटोज़ भी तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जहाँ पे उनकी कुछ हनीमून पिक्चर्स, कुछ फैमिली पिक्चर्स, जहाँ पे वो अपने पहले वाले हस्बैंड के साथ स्पॉट की जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये एक एआई इमेज भी हो सकती है। वहीं पे कुछ लोगों का मानना ये भी है कि एआई इमेज और एक रियल इमेज में डिफरेंस भी समझ में आता है। तो जो लोग इन्हें पहले से फॉलो करते थे उनकी द्वारा उनकी जर्नी पता चली कि इससे पहले शिप्रा मेकअप कंटेंट क्रिएट करती थी, लेकिन उसमें खास उनको ना व्यूज़ आए, ना ही उनको खास उसमें पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद उन्होंने कथा में जाना शुरू किया, जहाँ पे उनकी मुलाकात इंद्रेश उपाध्याय जी से हुई। कथा में जाते जाते उसके बाद उन्होंने डिवोशनल वीडियोस बनानी शुरू करी, स्पिरिचुअल वीडियोस बनानी शुरू करी और वो कान्हा जी की भक्ति में लग गई। यहाँ पे मैं उनकी भक्ति में बिल्कुल भी संदेह नहीं करूँगी, क्योंकि भक्ति के लिए कभी भी कोई भी दिन, कोई भी समय मायने नहीं रखता। भगवान जब आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, आप भगवान की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। तो ये कभी भी हमारी ज़िंदगी में हो सकता है। तो शिप्रा की ज़िंदगी में भी ऐसा ही मोड़ आया कि अचानक वो स्पिरिचुअलिटी, कृष्ण भक्ति में लग गई और इंद्रेश उपाध्याय जी की कथा में रेगुलर जाने लगी। उनका एक वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जहाँ पे वो गोवर्धन पर्वत की तरफ जा रही थी और उन्हें वहाँ पे काफ़ी लोग देख रहे थे और थोड़ा सा वो नर्वस फील कर रही थी। तो उन्होंने अपने साथ कान्हा जी भी गोदी में लिए हुए थे और वहाँ पे एक लड़का उनको वहाँ पे मिला जो उनके साथ साथ चला। वो सांवले रंग का लड़का था जो उनके साथ साथ वहाँ तक चला, पूरा गोवर्धन पर्वत का पूरी की पूरी परिक्रमा तक उनके साथ रहा और उसके बाद वो देखते ही देखते ओझल हो गया। उनका ये परिक्रमा वाला वीडियो, उनका ये जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था सोशल मीडिया पे, ये बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और लोगों ने शिप्रा की एक अलग इमेज देखनी शुरू कर दी, अदर देन जो उनकी एक पास्ट इमेज थी। उसके बाद जैसे ही सडनली इस बात का अनाउंसमेंट हुआ कि शिप्रा शर्मा की शादी इंद्रेश उपाध्याय जी के साथ हो रही है, तो काफ़ी लोग इस चीज़ से खुश भी हुए। लेकिन जैसे ही मीडिया में ये न्यूज़ आई, पुराने सोशल मीडिया के लोग एक्टिव हुए, तो बहुत सारे खुलासे वन बाय वन बैक टू बैक होने लगे, जहाँ पे
बहुत सारे लोग इस समय उनकी शादी में उनको प्यार मोहब्बत ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। वहीं पे लोगों के सवाल अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी फैमिली की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज़ से रिगार्डिंग नहीं आया है। लेकिन शादी से ज़्यादा मुद्दा इस वक्त पे बन गया है शिप्रा शर्मा और उनकी जर्नी का। सो दोस्तों, कंट्रोवर्सी को समझने के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये बताना कि ये नाम चेंज सिर्फ एक रिएक्शन है लोगों का या फिर इसमें कुछ सच्चाई है। क्योंकि जैसे कि अभी बताया गया है कि कोई भी ऐसे प्रूफ्स सामने नहीं आए हैं जो ये क्लेम कर पाए कि सरनेम चेंज हुआ है। ये सिर्फ सोशल मीडिया में ही हलचल चल रही है, ऑफिशियली इस चीज़ के कोई भी प्रूफ नहीं है। रिगार्डिंग उनकी मैरिज भी इस समय पे सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही है, उसके भी अभी तक कोई ऐसे वैलिड प्रूफ्स नहीं आए हैं। और जो फोटो सर्कुलेट हो रही है उस फोटो को कुछ लोग ओरिजिनल और कुछ लोग एआई मान रहे हैं। तो आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है। वीडियो को एंड करते हुए मैं अपना एक ओपिनियन अगर इस चीज़ के बारे में रखूं तो मैं ज़रूर ये बात बोलना चाहूँगी, इंद्रेश उपाध्याय जी एक कथावाचक ज़रूर है, लेकिन इसी के साथ साथ वो एक इंसान भी हैं। और एक इंसान होने के नाते एक इंसान को अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का इक्वली बराबर पूरा हक है। शिप्रा शर्मा की ये सेकेंड मैरिज भी है, तो इस मैरिज में कोई भी बुराई नहीं है। हर कोई इंसान अपने पास्ट में कुछ ना कुछ चीज़ों को फेस करके लाइफ में आगे बढ़ता है, तो उसकी पास्ट लाइफ की वजह से कभी भी उसकी प्रेजेंट लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर ये सारी बातें जो सोशल मीडिया पे इस वक्त पे चल रही हैं और इनमें कोई भी सच्चाई है, तो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये सच्चाई अगर हम इंद्रेश उपाध्याय जी के मुँह से सुनेंगे तो ये ज़्यादा हमें अच्छी लगेगी और मुझे लगता है कि ऑडियंस इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी, रेदर देन जब ये चीज़ें खबर फैलती हैं तो एक झूठा का टैग इंसान के जहन में आ जाता है और वहाँ पे इंसान फिर अलग अलग तरीके से जज करने लगता है। तो यस, आप लोग उन्हें शादी की शुभकामनाएं ज़रूर दें और उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट का डेफिनेटली हम सबको वेट करना चाहिए, क्योंकि रियलिटी क्या है ये फैमिली और उनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई और जान सकता होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।